तो एक दिन नहीं है, आपने बार बार बर्दाश्त के घूंट पीने हैं जो इस वक्त मैं पी रही हूँ। जी जी, पीते रहें, जीते रहें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो जनाब, इस मेरे मशहूर व मारूफ कौल के बाद अब हम ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एजाज़ की, जहां पर आईसीसी की जानिब से T20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया गया है। इससे पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में हमने आपको बताया था, उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने एतराज़ात उठाए कि भाई जी उसके अंदर बाबर आजम को क्यों नहीं चुनाव किया गया, उसके अंदर डेव वार्नर को आपने क्यों बनाया जनाब उसके अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसके रीजंस थे, बिकॉज दिस इज़ T20, ये मेरे अपने रीजंस हैं कि T20 है और इसके अंदर इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है, जैसे शाहिद हाशमी साहब जो कि ज्यूरी का हिस्सा थे हमें कल बता चुके हैं। और इसके साथ साथ आपका स्ट्राइक रेट T20s में मैटर करता है, आपकी एवरेज से ज़्यादा, और किस तरीके से आपने मैच जितवाने में अपना किरदार अदा किया, मैच की जीत में किरदार कितना अदा जी एग्जैक्टली वही बात है ना कि आप गेम के ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या रहा। तो शायद भाई इस हवाले से हमें ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो इस वक्त जनाब हम ये जो T20 वर्ल्ड कप की जो बेहतरीन टीम है उसमें 3 ओपनर्स होने की वजह से रिजवान जगह ना बना सके, इस पे एतराज़ात शदीद मौजूद हैं, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि रिजवान जो मतलब आईसीयू में रहने के बाद वो बंदा आके खेलता है। अच्छा, जो टॉप रन स्कोरर्स हैं उसमें गालिबन तीसरे या चौथे नंबर पर वो मौजूद थे, इम्पैक्ट उनका गेम पे मौजूद था, उन्होंने भरपूर तरीके से अपना परफॉर्म किया। तो चलें आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको ना बनाते, लेकिन उसके साथ साथ आपको कम से कम उसको टीम में उनकी इंक्लूजन लाजमी तौर पर होनी चाहिए। और कुछ अशफाक ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जो सेमीफाइनल्स हुए और जो फाइनल हुए सिर्फ उन टीमों ने जो खेला उनके खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि कोई भारतीय प्लेयर इस आईसीसी टीम का हिस्सा नहीं है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबरें हैं उनको 12वें नंबर पे रखा है, वो 12वें खिलाड़ी हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की 3 हैं, वही वार्नर, हेजलवुड और ज़ेम्पा शामिल हैं। और जबकि रनर अप न्यूजीलैंड रही तो उनके ट्रेंट पोल भी इसका हिस्सा हैं। भारतीय खिलाड़ी कोई नहीं है। तो ये जो ज्यूरी है इसने मुंतखब किया है, इस पे रीजंस भी हम पूछेंगे, लेकिन अभी आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो हमारा अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसके लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम की वापसी हुई है। इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ और यासिर शाह टीम का हिस्सा नहीं है। बाबर आजम कप्तान और रिजवान नायब होंगे। तो जनाब जरा बात कर लें शाहिद हाशमी साहब से, जो कि ज्यूरी का हमारे साथ हैं। बड़ा एजाज़ है कि वो उस आईसीसी ज्यूरी का हिस्सा हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और सुबह आपसे बात होती है, क्रिकेट पर बात होती है, मूड अच्छा हो जाता है दिन भर के लिए। तो ये जो इंतखाब हुआ है, लोगों ने रिजवान के हवाले से बात की कि क्यों रिजवान नहीं, तो ज़रा आप बताइए। और शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे हैं कि 12वें नंबर पे 12वां खिलाड़ी क्यों? 2 छक्के पड़े थे ना उसकी वजह से, 3 पड़े थे भाई, 3 पड़े, 2 नहीं 3 छक्के, 3 छक्के पड़े थे। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का और इज्जत अफजाई का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो चुप नहीं रहते, दायरे वो जज्बाती हो जाते हैं जब पाकिस्तानियों का नाम आता है। लेकिन ज्यूरी को सारी चीजें देखनी होती है, कि पॉइंट देखना होता है, इम्पैक्ट देखना होता है कि उस प्लेयर का क्या इम्पैक्ट था। तो रिजवान क्योंकि 3 ओपनर्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, बटलर जिनकी सेंचुरी थी टूर्नामेंट में, वाहिद सेंचुरी थी पूरे टूर्नामेंट में, बाबर आजम जिनके सबसे ज्यादा रन थे, डेविड वार्नर जिनके रन तो 3रे नंबर पर थे लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट दिया था। तो ये सारी चीजें ज्यूरी देखी है और हर चीज के पॉइंट्स तय होते हैं। जाहिर अब इतनी डिटेल से हर चीज नहीं बताई जाती उस प्रेस रिलीज में जिसमें ऐलान किया जाता है। इंडिया वाले भी शोर मचा रहे हैं कि उनका एक भी प्लेयर नहीं है, उनका रवि जडेजा होना चाहिए था, उसने आउट भी किए थे, रन आउट भी किए थे, थोड़े बहुत रन भी बनाए थे, तो उसका नाम इसलिए नहीं आ सका कि उसका इम्पैक्ट नहीं था, उसकी टीम सेमीफाइनल में नहीं आई। तो ज्यूरी अपने हिसाब से काम करती है। अगर ये जो ज्यूरी है और खिलाड़ी आगे पीछे हो जाते तब भी ये इसका क्या तमाम बातों पर मुत्तफिक होना ज़रूरी है? अब या ऐसा भी होता है कि आप कह सकेंगे जी ये जो डिसीजन है ये इख्तलाफी था, तो आप अपने इख्तलाफी नोट दे देते इसमें ताकि हम खुश हो जाते। सही बात। हाँ, खाम इख्तलाफी नोट दे देते आप। शाहिद साहब खामोश हो, उन्होंने इख्तलाफी नोट मैंने नहीं देना इख्तलाफी नोट। यकीनन उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो मैं बेहतर समझता हूँ वही फैसला होना चाहिए। लेकिन अशफाक, इंडिया से भी बड़ी शिकायतें, उनको ये हमारा एक खिलाड़ी तो होता, उनके खिलाड़ियों की जो फहरिस्त है वो उनके कारनामे जो गिनाते हैं तो वो हैरान है। अब बाबर कैप्टन,
तो ये उनके लिए काफी शॉकिंग है। एक तो वो जो मैच हमारा जिसकी हाइलाइट्स हम रोज ही देख रहे होते हैं, इंडिया को जो हमने हराया, उसके बाद ये तो अब काफी परेशान है। मैं तो जब सेमीफाइनल में हम लोग हार रहे थे ना, उस वक्त भी मैं वही साथ में हाइलाइट्स देख रहा था। मैं कहा चलो ये मैंने तो उसको अपने ट्विटर पे पिन किया हुआ है, इस ट्वीट को पिन किया हुआ है, डेट भी डाली हुई है 24/10/21। चलें जी, शाहिद भाई आ गए। शाहिद भाई, तो हम जैसे मुख्तलिफ फैसलों में देखते हैं अदलिया के उसके अंदर इख्तलाफी नोट भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं, तो ये आपकी ज्यूरी में सबका मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी होता है या कोई इख्तलाफी नोट भी दे सकते हैं, और आपने क्या ऐसा करने की कोशिश की? थोड़ी रिजवान पे बहस हुई। बहस होती है, इख्तलाफी नोट नहीं होता, फिर यूनानिमस डिसीजन देना होता है। अच्छा। तो सारे पॉइंट्स जब एक्यूमुलेट किए जाते हैं कि इसके इतने पॉइंट है, तो उसी हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है। रिजवान के लिए काफी बहस हुई। इयन बिशप भी रिजवान के हक में थे कि जिस तरह उसने फाइट की, रिजॉल्व शो किया, 2 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद वो दोबारा आया और उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट मैच, थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने अच्छा किया, लेकिन चूंकि ऑलरेडी एक विकेट कीपर जॉस बटलर सेलेक्ट हो चुके थे, 3 ओपनर हो चुके थे, इसलिए रिजवान की टीम में जगह नहीं बनी। और जहां तक शाहीन आफरीदी के 12वें खिलाड़ी का ताल्लुक है, तो वहां पे भी बड़ी बहस हुई। डेविड वीजा जो नमीबिया के खिलाड़ी थे, उनके 237 रन थे और 6 विकेटें थी। शाहीन आफरीदी की विकेटें कम थी। एक मैच में उन्होंने बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट दिखाया इंडिया वाले मैच में, लेकिन फिर वो रेगुलर विकेटें नहीं ले सके। सेमीफाइनल में उनका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं था। जो नॉकआउट मैच था, फिर उसमें उन्हें 3 छक्के भी पड़ गए, जो एक तरह से वो नेगेटिव पॉइंट्स में। तो शायद साहब फिर रैंकिंग कहाँ है? लाइक रैंकिंग के लिहाज से तो ये प्लेयर्स जो हैं इनकी डिफरेंट रैंकिंग है, और सिर्फ बात अब फाइनल और सेमीफाइनल के मैचेस की परफॉर्मेंस तक ही है। नॉकआउट मैचेस का बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो टूर्नामेंट की विनर प्रेशर ज्यादा होता है, और ये चीजें टूर्नामेंट से पहले डिसाइड कर ली जाती है। टॉस को भी कंसीडर कर लेते शायद साहब ज्यूरी वाले, कि टॉस ने तो बड़ा कमाल किया है इस टूर्नामेंट में, मैच जिताने में। सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, फाइनल में भी जीता, दोनों मैच जीत गया। टॉस ने वाकई कमाल किया, और नासिर हुसैन ने कमेंट्री में ये कहा कि टॉस जीत गए तो न्यूजीलैंड वाले 70% मैच हार गए, लेकिन सामने वाले उन्होंने सवाल किया था, नासिर हुसैन ने सवाल किया था विलियमसन से कि हाउ विल यू कन्विंस योर टीम कि अब आप मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, दैट वाज इटसेल्फ अ स्टेटमेंट। एक नया चैलेंज, समझे, एक नया चैलेंज आ गया कि ये क्रिकेट में कि आप जब टॉस हारेंगे तो आप किस तरह फैसले के वो करेंगे, कम्पीट करेंगे, और किस तरह अपने खिलाड़ियों को कन्विंस करेंगे कि नहीं। अगर यही स्कोर न्यूजीलैंड 190 195 करता तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया और भी तेज स्कोर करता, चेस करता, लेकिन न्यूजीलैंड के फिर इम्कान ज्यादा हो जाते। तो शायद साहब किसी ने कंसर्न, वैसे ज़ाहिर है ये इशू तो था नहीं, मुद्दा ये नहीं था, लेकिन ये टॉस का इशू डिस्कस हुआ कि भाई इस तरह की पिचेस ही ना हो कि सेकंड इनिंग वाले को फायदा हो, कुछ ये मामलात हुए वहाँ पर? बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है, लेकिन चूंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब भी इस सीजन में मैचेस होंगे, गर्मी में आप बहुत ज्यादा गर्मी में अगस्त सितंबर में जब आप खेलेंगे तो ड्यू नहीं होगा, लेकिन इतनी शदीद गर्मी होगी कि 2-4 खिलाड़ी गिर कर बेहोश हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि ड्यू को एक चैलेंज समझ कर लिया जाए, जैसे हम मुख्तलिफ चैलेंजेस अपनी जिंदगी में नबर्द आजमा होते हैं उन चैलेंजेस से। तो समझे कि ये क्रिकेटर्स के लिए एक नया चैलेंज है कि जब आप टॉस हारेंगे तो आपने 190 120 करने। पाकिस्तान ने भी कम स्कोर किया, 176, 18वें ओवर में सिर्फ 3 रन बने थे पाकिस्तान के, 18वें या 19वें ओवर में। जी सर, 3 रन बने थे, वो 18वें ओवर में स्टार्क के ओवर में भी 3 रन ऐसे जी सर। और इसके साथ साथ वो जाहिर है कि वो शुरू के 10 ओवर में 71 रन, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। अच्छा, अब जो हमारी एक टेस्ट सीरीज होने जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, नाम कई सामने आए हैं, तो आप समझते हैं कि बेहतरीन इंतखाब है इस वक्त? बिल्कुल, ये अच्छा इंतखाब है। एक आध प्लेयर आगे पीछे हो जाता है, जैसे इमरान भट्ट स्लिप में अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो इतने रन नहीं बना रहे थे एज ओपनर। वेस्ट इंडीज में भी वो इतने रन नहीं बना पाए, तो उनकी जगह इमामुल हक को लिया गया है। इमामुल हक अच्छे प्लेयर हैं, और जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आता है कि वो इमामुल हक के भतीजे हैं, वो बिल्कुल अनफेयर है। वो अपनी जगह टीम में खुद बनाते हैं। ठीक है, और T20 फिर इसके बाद होंगे, देखेंगे कि ज़ाहिर T20 में तो पाकिस्तान जो परफॉर्मेंस है, लेकिन टेस्ट मैचेस में देखेंगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि वहाँ पर जो डिस्कशन हुई है उसमें टॉस से रिलेटेड मामलात भी हुए, रिजवान को लेके भी मामलात हुए। तो जो रिजवान के फ़ैन है, फ़ैन बेस जो है उनका, वो तसल्ली रखें कि रिजवान को कंसिडर किया गया, लेकिन क्योंकि नॉकआउट मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस और जीत का किरदार होता है, तो ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उनका इम्पैक्ट भी था। बहरहाल इयन बिशप साहब और क्या नाम है उसका, शाहिद आशमी साहब हमारे फेवरेट हैं आज से। बाकी 3 लोगों के नाम हम जारी करते हैं, वो तो आप देख भी लें कि ज्यूरी में कौन कौन थे, वो हमारे साथ ही हैं, वो हम में से नहीं है। तो बस, और जाहिर है फैसला देना होता है, लेकिन दिल तो उनका यही चाहता। बहरहाल कैप्टन अपना बाबर ही है इस टीम का भी, तो
बाबर आजम। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और कितना ही अच्छा होता है कि इंडिया का कोई खिलाड़ी होता है और बाबर आजम की कप्तानी में उसको हाँ, वैसे एक symbolic सेरेमोनियली होती है। होने का मौका मिलता है। बहरहाल